क्लास 10th के बच्चों के लिए प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न नंबर 4 की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न एक बार पढ़िए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आय का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आय के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। अब इस प्रश्न में आपको केवल एक चीज़ नहीं पता है कि रहमान की वर्तमान आय कितनी है, तो अर्थात एक चीज़ नहीं पता है तो एक चर पर आधारित हम समीकरण बनाएंगे जो द्विघात समीकरण बनेगी, क्योंकि एक चर पर आधारित हम प्रश्न अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, जब हम इसका हल करेंगे, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। पहली कंडीशन है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, पहले 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु, यानी दो चीज़ हैं। एक बार 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी पहले वो निकालते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, अब से 3 साल पहले, आज उसकी आयु x है, तो आज से 1 साल पहले 1 साल कम, 2 साल पहले 2 साल कम, तो 3 साल पहले उसकी उम्र आज से 3 वर्ष कम होगी, तो x ऋण 3 वर्ष हो जाएगा। और इसी प्रकार 5 वर्ष पश्चात, आज से 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र क्या होगी, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु आज x है, तो 5 साल बाद 5 साल और बढ़ जाएगी, तो x धन 5 वर्ष। प्रश्न की मांग ये है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की जो आयु है इसका व्युत्क्रम, मतलब इसका उल्टा, और 5 वर्ष पश्चात जो आयु है इसका उल्टा अगर हम जोड़ते हैं का योग 1/3 होता है। तो प्रश्न के अनुसार जो कहा गया उसको लिखते हैं। प्रश्नानुसार 3 साल पहले की आयु का व्युत्क्रम x ऋण 3 का व्युत्क्रम 1/x ऋण 3 धन x धन 5 का व्युत्क्रम 1/x धन 5, ये 3 साल पहले की आयु, ये उसका व्युत्क्रम 1/x ऋण 3, ऐसे ये 5 साल बाद की आयु का व्युत्क्रम बराबर 1/3। अब अभी ये द्विघात है नहीं, अब हम इसको द्विघात बनाएंगे एलसीएम लेके। तो x ऋण 3 दोनों के हर गुणा हो जाएंगे x धन 5, x धन 5 1 x धन 5 धन x ऋण 3 1 x ऋण 3 बराबर 1/3। अभी x और x जुड़ के हो गए 2x, और धन 5 और ऋण 3 धन 2। और अब आप इसको गुणा करेंगे, नीचे द्विपद से द्विपद को गुणा करना है। x से x गुणा होगा x की घात 2, x से 5 गुणा होगा धन 5x, चिन्ह का भी ध्यान देना है। ऋण 3 से x गुणा होगा ऋण 3x, और 3 से 5 गुणा होगा ऋण 5 3 15 बराबर 1/3। अब इसके बाद और सॉल्व कर सकते हैं नीचे, क्योंकि थोड़ा सा एक पद कम हो सकता है। x² इन दोनों को मिला के धन 2x बचेगा, क्योंकि धन के 5x ऋण के 3x ऋण 15 बराबर 1/3। अब वज्र गुणन करेंगे, तो x² धन 2x ऋण 15 गुणा 1, x² धन 2x ऋण 15 गुणा 1 बराबर यही चीज़ हो जाएगी, बराबर 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6x धन 3 दूना 6। तो अब इन दोनों को पक्षांतर करते हैं। x² धन 2x ऋण 6x ऋण 15 ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया है x² ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0। ये आपके पास द्विघात समीकरण आ चुकी है। 21 और 1, 21 1 21 कैसे गुणनखंड करने हैं जिनका घटाने के बाद 4 आ जाए, तो 7 3 21, तो 4 की जगह हम लिखेंगे 7 3 7 ऋण 3 x ऋण 21। गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं इस द्विघात समीकरण को। x² ऋण 7x ऋण ऋण धन 3x ऋण 21 बराबर 0।
यहाँ x कॉमन लिया तो पहले ब्रैकेट में x ऋण 7 बचा, इधर धन 3 कॉमन लिया तो x ऋण 7 बचा बराबर 0। तो फाइनली आपके पास गुणनखंड आ गए x ऋण 7 और दूसरे ब्रैकेट में x धन 3। अब बारी बारी से आप शून्य मानेंगे, x ऋण 7 बराबर 0 तो x बराबर 7, और यदि x धन 3 बराबर 0 तो x बराबर ऋण 3। अब चूंकि ये उम्र का सवाल है तो x बराबर 7 हम लेंगे, ऋण 3 नहीं ले पाएंगे क्योंकि उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो अतः आप अंत में लिखेंगे रहमान की उम्र बराबर 7 वर्ष। तो आपका ये आंसर होगा इस प्रश्न। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे।